कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। श्री समयसार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का निरूपण टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने किया। उन छोटे छोटे सूत्र जैसी जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया, उनमें अत्यंत गंभीर रहस्य गर्भित है। उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में बहुत ही बारीकी से और गहराई से वह सारा रहस्य उकेल कर उजागर करके हमारे सामने रखा। और वो उन प्रवचनों का प्रकाशन जो आत्म प्रसिद्धि नाम की पुस्तक में हुआ है, उसके आधार से अपनी ये 47 शक्तियों की स्वाध्याय चली आ रही है। उसी क्रम में अपना अभी कर्म शक्ति का प्रकरण चल रहा है। कर्म शक्ति यानी कि ये 6 कारकों रूप चर्चा यहाँ पर की गई। पहले भाव शक्ति से यह बताया कि आत्मा के विद्यमान रूप वर्तमान भाव होता ही है और वह स्वयं अपने से होता है, ये भाव शक्ति से बताया। और भाव शक्ति में ये बताया कि वह अपने से होता है यानी पर कारकों से निरपेक्ष है और रागादि अशुद्ध कारकों से निरपेक्ष अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो निर्मल पवित्र भाव है, उस रूप भाव होने की शक्ति आत्मा की अपनी भाव शक्ति है। और फिर क्रिया शक्ति में कहा कि अपने स्वाभाविक कारकों के परिणमन रूप से वह परिणाम निर्मल परिणाम पवित्र परिणाम आनंद का परिणाम उत्पन्न होता है। उसमें यानी भाव शक्ति में निषेध किया पर कारकों का और रागादि अशुद्ध कारकों का। और ये जो 40वीं क्रिया शक्ति है, इसमें स्वभाव कारकों से परिणमित होती है, ये कहा। अब स्वभाव कारक कौन है? तो अपन जो उनको जानते हैं ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और एक विभक्ति रूप से आता है संबंध। अब इन 7 की चर्चा यहाँ पर 41 से 47 तक है। 41 में पहले कर्म शक्ति को लिया, क्योंकि जिसकी विवक्षा है वह कारक पहले लिया, और उस कर्म रूप कार्य का कर्ता कौन, वो दूसरे कारक पे दूसरे क्रम में लिया। अभी अपनी कर्म शक्ति की चर्चा चलती है, जिसमें आचार्य परमात्मा फरमाते हैं प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। ये बस इसकी परिभाषा बहुत संक्षिप्त है लेकिन गंभीर है। क्या कहते हैं? प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, यानी आत्मा में एक ऐसी कर्म शक्ति त्रिकाल विद्यमान है कि जो प्राप्त किया जाता है, प्राप्यमाण उस समय का सिद्ध रूप भाव, यानी जो जिस समय पर उत्पन्न होना है ऐसा निर्मल भाव वह प्राप्त किया जाए, ऐसी कर्म शक्ति आत्मा में है। उसकी अपनी चर्चा चलती है। पेज नंबर अपना जो कल चल रहा था उसके आगे बात चलेगी। 412 पेज है। इसमें कहा था द्रव्य कर्म बे पर हैं, भाव कर्म बे विभाव हैं। यहाँ याद रखना भाव शक्ति क्रिया शक्ति। भाव शक्ति में पर कारकों का और रागादि अशुद्ध कारकों का निषेध,
और स्वभाव कारकों की अस्थि कही क्रिया शक्ति में। तो यहाँ सारी चर्चा उसके ऊपर से आती है। देखो, द्रव्य कर्म वे पर हैं, भाव कर्म वे विभाव हैं, निर्मल पर्याय रूप कर्म वह क्षणिक स्वभाव है, और कर्म शक्ति वह त्रिकाल शुद्ध स्वभाव से है। शक्ति को धरने वाला यह शक्तिमान आत्मा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव स्वरूप विद्यमान, प्रकट, विद्यमान, विराजमान है। तो वो कर्म शक्ति उसमें है। उस त्रिकाली स्वभाव के आधार से जो उन शक्तियों का पुंज पिंड प्रभु है, उसके आधार से वर्तमान निर्मल पर्याय रूप कर्म प्रकट होता है, और भाव कर्म और द्रव्य कर्म छूट जाते हैं। ये चर्चा यदि अपन ने आज जो लोग सीडी सुन रहे थे, वो चर्चा उसमें 16वीं गाथा के संदर्भ से आई थी कि एक आत्मा ही प्रद्योतमान होता है, और वह आत्मा जो प्रद्योतमान प्रकाशित होता है, तो उसमें गुरुदेव श्री ने लिया था, वो मेरा विचार ऐसा है कि दोपहर को वह 16वें नंबर की गाथा का एक पैराग्राफ अपन दोपहर वाली स्वाध्याय में उसको पढ़ेंगे। बहुत गंभीर चर्चा है उसमें। लोग कहते हैं कि वो जो जब तक राग है अथवा जब तक कर्म का उदय है, तब तक इस आत्मा को स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो? तो कहते हैं कर्म शक्ति है। यहाँ की भाषा में आ जाओ तो कर्म शक्ति नाम उस निर्मल परिणाम की व्यक्तता रूप कार्य होने की शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, और उसके उस आत्मा के आधार से निर्मल पर्याय रूप कर्म प्रकट होता है। एक प्रकट हुआ निर्मल पर्याय रूप कर्म, और वहां उस पर्याय में भाव कर्म का विनाश है तथा द्रव्य कर्म निमित्त में से छूट जाता है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक कर्म का उदय है अथवा रागादि विकारी भाव है, तब तक इस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो कहते हैं तू उनकी चिंता छोड़, और इस त्रिकाली शक्ति संपन्न आत्मा वह जो अभेद भाव है, उसका अवलंबन लेते ही, अवलंबन लेती हुई पर्याय में ही भाव कर्म रागादि विकार का अभाव है, और निमित्त में नियम से उनका भी अभाव होता है। कर्मों का उपशम कहो, क्षय कहो या क्षय उपशम कहो। ये चर्चा यहाँ मिलान खाती है। अपन दोपहर को लेंगे लेकर उसको। अभी इसकी चर्चा भी काफी गंभीर है। अपन ने जब ये शुरू किया था कर्म शक्ति का प्रकरण, तो इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत, जो उन्होंने शब्द लिखा ना बॉक्स में, मननीय बिंदु है। इसमें बहुत सारे बिंदु गुरुदेव श्री ने ऐसे लिए हैं जो वास्तव में अपने को विचार में लेकर के उसके निर्णय में आना चाहिए। देखिए, अब अपनी यहाँ आगे चर्चा शुरू होगी। सम्यक दर्शन आदि धर्म रूप निर्मल कर्म यानी निर्मल कार्य कोई बाहर से नहीं आता, किंतु आत्मा में ही उस रूप होने की शक्ति है। आत्मा के स्वभाव का अवलंबन करने से आत्मा स्वयं ही वैसे माने जैसा स्वभाव निर्मल है, वैसे निर्मल कार्य रूप से आत्मा प्रसिद्ध होता है। वर्तमान उपयोग आदि गुणों की दशाएं जो स्वभाव का अवलंबन लेती हैं, और उस स्वभाव का अवलंबन लेने से वह आत्मा जैसा स्वभाव स्वरूप है, वैसा उसके कार्य रूप भाव में, पर्याय में, व्यक्तता में प्रसिद्ध होता है। देखो, यह आत्मा की कार्य शक्ति, आत्मा की कार्य शक्ति ऐसी नहीं है कि जड़ का कुछ करे, किसी कर्म का उपशम करने आत्मा जाए, ऐसी इसमें शक्ति नहीं। और रागादि विभावों को उपजाए या कि नाश करे, ऐसी भी शक्ति नहीं। नाश करे तो नाश नहीं होता, नाश होता है वो स्वयं से होता है। ये तो एक कथन की विवक्षा का प्रकार है कि राग का नाश किया। वास्तव में राग का नाश तो आत्मा करता नहीं, आत्मा तो अपने निर्मल कार्य रूप से परिणमता है, तो राग का नाश वहां हो जाता है। जड़ का कुछ करे या कि विकार को करे,
वह भी वास्तव में आत्मा की शक्ति का कार्य नहीं है, किंतु शुद्ध ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भाव यह आत्मा का सच्चा कर्म यानी कि सच्चा कार्य है। शरीर, कर्म, भाषा आदि परमाणु की अवस्था है। 3 बिंदु में बहुत गजब की बात है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं अपन। शरीर, कर्म, भाषा आदि किसकी अवस्था है कि परमाणु की अवस्था है। वह परमाणु का कार्य है, क्योंकि वह परमाणु उनमें तन्मय है। लॉजिक से एक एक चीज अपने सामने आती है, अपना काम है उस लॉजिक से वस्तु तत्व को जो बताया जाता है उसे पकड़ना। याद करने की बिल्कुल भी आप चेष्टा ना करो। याद करने जैसा कुछ नहीं है, याद रहने जैसा है। पहला पॉइंट, शरीर, कर्म, भाषा आदि परमाणु की अवस्था है, वह परमाणु का कार्य है। क्यों है वह परमाणु का कार्य? क्योंकि परमाणु उसमें तन्मय है। जो जिसमें पसरेगा वह पसरने वाला उस पसारे का कर्ता। पसारा जो है वह कार्य है और उसमें पसरने वाला उसका कर्ता होता है। ये व्यापक न्याय आता है ना, कर्ता कर्म अधिकार में लिया। अन्य न्याय ग्रंथों में भी कर्ता कर्म के संबंध में ये मुख्य न्याय है। कौन सा न्याय? व्याप्य व्यापकता का न्याय। तो सुनो, व्याप्य कौन है कि शरीर, कर्म, भाषा आदि अवस्था ये व्याप्य है, और इसमें पसरा व्यापक कौन है कि पुद्गल परमाणु। तो ये किसका कार्य हुआ कि परमाणु का कार्य। दूसरी बात, राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि विकारी भाव रूप अवस्था वह मिथ्या दृष्टि का कार्य है, क्योंकि वह उनमें तन्मय है। आत्मा शब्द ना लिया, यहाँ क्या लिया? मिथ्या दृष्टि। आत्मा शब्द न लेकर उसे मिथ्या दृष्टि कहा। तो क्या मिथ्या दृष्टि आत्मा नहीं है? अरे वह जीव होने पर भी अनात्म वस्तु है, क्योंकि उसने अपने आत्मा का उसको भान नहीं, और रागादि और पर द्रव्यों में उसका एकत्व वर्तता होने से वह मिथ्या दृष्टि उनमें तन्मय रहता है, और जो जिसमें तन्मय है वह उस कार्य का करता है। तीसरा बिंदु, सम्यक्त्वीतो ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा तो अपने सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, आनंद रूप भावों में तन्मय होता है, और वही आत्मा का वास्तविक कार्य है, तथा वही आत्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति अपन ने पढ़ा था ना, तो वही आत्मा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसमें आत्मा तन्मय होकर के वर्तता है, तो जो तन्मय होकर के वर्तता है वह उसका करता है। तो आत्मा का कार्य कौन सिद्ध हुआ कि सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, आनंद आदि भाव, निर्मल भाव, पवित्र भाव, आनंद रूप शांति, वीतरागता के भाव, ये कौन है? यह आत्मा का कर्म है। आत्मा द्वारा कर्म रूप से प्राप्त किया जाने वाला ऐसा जो सिद्ध रूप साधक भाव, उस समय प्रसिद्ध हुआ साधक भाव, उस समय का होने वाला भाव, वह उस समय का सिद्ध भाव, वही धर्मात्मा का कर्म है। उसके द्वारा आत्मा की कर्म शक्ति पहचानी जाती है, प्रसिद्धता को प्राप्त होती है। राग तो भाई वास्तव में आत्मा का स्वाभाविक कर्म कार्य नहीं है, इसलिए उसके द्वारा कर्म शक्ति वाले आत्मा की पहचान नहीं होती। लो, अपने निर्मल सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, आनंद के परिणाम में कर्म शक्ति पहचानी जाती है, और कर्म शक्ति वाला आत्मा पहचाना जाता है। राग में वास्तव में आत्मा पहचाना नहीं जाता, वह राग का, विभाव का एक अंश भी आत्मा का स्वाभाविक कार्य नहीं है, न स्वाभाविक कार्य कहलाता है। आगे चलते हैं, देखो क्या 8 जड़ कर्म वह आत्मा का कर्म है कि नहीं?
8 जड़ कर्म है ना, ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि, ये जो द्रव्य कर्म पुद्गल हैं, क्या वे आत्मा का कार्य हैं कि नहीं? तो आत्मा ने अनादि से इतने कर्मों का बंधन किया, तो आत्मा ने अपने कार्य रूप से किया। अरे पहली बात तो ये कि आत्मा ने किसी कर्म को बांधा ही नहीं है। क्यों? कि कर्म पुद्गल परमाणुओं का कार्य है। क्यों कर्म पुद्गल परमाणुओं का कार्य क्यों है? कि उनमें कौन पसरा है? जो पसरा है वो उसका करता है, और जो उसका उसमें पसारा है वह उसका कार्य है। फिर दूसरा बिंदु, पेज नंबर था इसमें, देख लेना आपका, 413 है इसमें, आत्म प्रसिद्धि में। क्या रागादि भाव कर्म वह आत्मा का कर्म है, कर्म नाम कार्य है कि नहीं? वे रागादि भाव आत्मा की पर्याय में होते हैं, तथापि आत्मा का स्वभाव उनमें तन्मय होकर परिणमित नहीं होता, इसलिए स्वभाव दृष्टि में वह आत्मा का कर्म नाम कार्य नहीं। कौन? रागादि भाव कर्म। क्यों नहीं है उसका आत्मा का कार्य? क्योंकि आत्मा का स्वभाव उसमें तन्मय होता ही नहीं। जो जिसमें तन्मयता से रहे वह कार्य है ना, तो कार्य का जो व्यक्त भाव है उसमें जो तन्मय है वह उसका करता है। एक ही न्याय है, सर्वत्र एक ही न्याय है कर्ता कर्म का, व्यापक पना कहो कि तन्मय पना कहो। तो रागादि भावों में विकारी भाव कर्म रूप जो भाव हैं उनमें आत्मा का स्वभाव तन्मय होता ही नहीं, इसलिए आत्मा स्वभाव दृष्टि से रागादि का करता नहीं, और रागादि भाव कर्म आत्मा के कार्य नहीं। जैसे कि 8 जड़ कर्म वे आत्मा के कार्य नहीं, क्योंकि उनमें कौन पसरता है? कि परमाणु पसरता है। तो फिर तीसरा बिंदु आया कि आत्मा का फिर सच्चा कार्य क्या? आत्मा क्या कार्य बिना का है? कि नाना भाई सुनो, आत्मा स्वयं तन्मय होकर जिसे प्राप्त करे वो आत्मा का सच्चा कार्य। न्याय से बात है कि जिसको आत्मा तन्मयता से प्राप्त करे, यानी कर्ता का प्राप्य भाव वह कर्म है ना। तो कर्ता कौन है? कि प्राप्य रूप भाव में जो तन्मय होकर पसरता है वह करता है। तो आत्मा स्वयं तन्मय होकर जिसे प्राप्त करे वह आत्मा का सच्चा कर्म है। काय को काय में तन्मय रहता है आत्मा? अपनी निर्मल पर्यायों, अपनी निर्मल पर्यायों में तन्मय होकर आत्मा उन्हें प्राप्त करता है, उन पर्यायों तक पहुंच जाता है। प्राप्यमाण है वे पर्याय उसकी, किसकी? आत्मा की। इसलिए वे निर्मल पर्याय ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधक अवस्थाएं, साधक पर्याय ही, साधक में निर्मल लेना है ना, वो भेद पढ़ते हैं गुण स्थान के, वो नहीं लेना। साधक माने यहाँ अपने को लेना है निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय ही आत्मा का कर्म है और यही धर्म है। ये 3 पॉइंट से बहुत गंभीर चर्चा अपनी आई कल, जहाँ था उसके बाद ही मिल गया, उसके बाद कही है। कल जहां तक चला था ये पॉइंट आए थे 4, एक लाइन, आधी लाइन के, उसके एक पेज बाद। अभी देखो आगे बात बढ़ती है कि भाई पर के कार्य तेरे आत्मा में नहीं है, और राग द्वेष मोह के कार्य भी तेरे स्वभाव में नहीं है, किंतु अपनी शक्ति में से निर्मल पर्याय को प्राप्त करे वही तेरा कार्य है। 2 लाइन आई है गुरुदेव श्री की। इसमें अब तक जितनी चर्चा आई कर्म शक्ति के संदर्भ से, उस चर्चा का सार आ गया। क्या आ गया? कि जो जड़ शरीर वाणी कर्म आदि द्रव्य कर्म है ना, उनका जो कुछ भी कार्य है वह आत्मा में नहीं, आत्मा उनमें तन्मय होता नहीं। एक बात। राग द्वेष मोह के जो भाव कर्म रूपी कार्य हैं, यद्यपि आत्मा की पर्याय में होते हैं, तो भी आत्मा का स्वभाव उसमें तन्मय होता नहीं। आत्मा के स्वभाव द्वारा वे प्राप्त भी किए नहीं जाते, तो वे तेरे स्वभाव में नहीं, वे तेरे कार्य नहीं। फिर क्या रह गया?
कि अपनी शक्ति में से निर्मल पर्याय को प्राप्त करे, वही तेरा कार्य है। ये कौन बता रहा है? कर्म शक्ति। प्राप्यमाण सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, ये आया था ना वो। सम्यक दर्शन से लेकर निर्मल परिणाम की प्रारंभ क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक के पद प्राप्त करने की शक्ति तेरे आत्मा में है, न किसी राग में है, न किसी कर्म के अभाव में। और वही तुम्हारा कार्य है। क्या? सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध पद तक के जो निर्मल 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 निर्मलतर 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 निर्मलतम, ये परिणाम, यही तुम्हारा कार्य है। इसके सिवाय बाह्य में महान राजपद या इंद्र पद आदि की प्राप्ति हो, वह कोई तेरे आत्मा का कार्य नहीं है। कितना स्पष्ट करते हैं। ऐसा लगता है ना कि उसने सुकर की पर्याय में मुनिराज के आहार की अनुमोदना करी और देवगति प्राप्त करी। नहीं करी देवगति प्राप्त, और न वो अनुमोदना का कार्य उसने किया। वो तो उस समय का एक क्षण में उपस्थित होता हुआ विभाव रूप भाव था, और विभाव रूप भाव के निमित्त से जो कर्मों का खेला ठेला हुआ और उसमें वह देवगति रूप संयोग में आया, वो भी सब कर्मों का ठेला मेला है। ये एक भी कार्य आत्मा का नहीं। लेकिन अपन जब पढ़ते हैं तो पढ़ने को तो चर्चा तो इसी प्रकार बताई जाएगी, लेकिन उसमें समझने की अपनी जिम्मेदारी। धर्मात्मा जानता है कि मैं तो अपने ज्ञान आनंद स्वभावमय हूं, और उसमें से प्राप्त होने वाली अवस्था ही, उसमें से अपने स्वभाव स्वरूप जैसा मैं हूं, उसमें से जो प्राप्त हो वह अवस्था ही मेरा कार्य है। अन्न में से प्राप्त हो मेरा कैसे कार्य हो सकता? क्यों कि मैं अन्न के कार्य में तन्मय नहीं हो सकता, अन्न के परिणाम में तन्मय नहीं हो सकता, तो मैं जिसमें तन्मय नहीं वो मेरा कार्य नहीं। इसके अतिरिक्त राग आदि विकार भी मेरा कार्य नहीं है, तो फिर उस विकार के फल रूप बाह्य संयोगों में तो मेरा कार्य कैसे होगा? मेरे स्वभाव में से सिद्ध पद प्रकट हो, वही मेरा प्रिय कार्य है। प्रिय शब्द का प्रयोग किया क्योंकि कर्ता का इष्ट वह कर्म होता है। एक व्याख्या ये भी आती कर्म की, जो कर्ता के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य प्राप्य है वह कर्ता का कर्म है। कर्ता का प्राप्य कर्ता का कर्म है। कर्ता जिसे स्वतंत्रता पूर्वक करे वह कर्ता का कर्म है। कर्ता का जो इष्ट है वह कर्ता का कर्म है। ऐसी परिभाषाएं आती हैं सब। कर्ता का इष्ट सो कर्म। धर्मी कर्ता का इष्ट क्या है? अपनी उसकी निर्मल परिणति ही है। रागादि वह धर्मी का इष्ट नहीं है। तो रागादि होते तो हैं धर्मी को, रागादि धर्मी को होते हैं, पर वे उसके इष्ट नहीं है, उसके कर्म नहीं, कार्य नहीं। धर्मी कर्ता का ये हो गया, इसलिए वह उसका कर्म नहीं। श्रद्धा में परम शुद्ध ऐसे चिदानंद स्वभाव को ही इष्ट करके उसमें से सम्यक दर्शनादि निर्मल दशा प्राप्त करके सिद्ध पद की ओर उसने कदम बढ़ाए हैं, और वही धर्मात्मा का इष्ट कार्य है। थोड़ा अपन आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ छोड़ के इसी पेज के नीचे लाइन है, बड़ा पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है, 15 एक लाइन छोड़ के नीचे, आत्मा में कर्म शक्ति त्रिकाल है, इसलिए वह कर्म रहित माने अपने कार्य रहित कभी नहीं होता। ये पॉइंट पकड़ना हो जरा। पहले तो इतनी बात करी कि आत्मा का जो प्राप्त है, जिसमें आत्मा तन्मय हो, जो आत्मा का इष्ट हो, वही उसका कार्य है। अब यह कार्य है तो कार्य किसका कार्य है कि आत्मा में एक कर्म शक्ति त्रिकाल विद्यमान है, उसका कार्य है। तो आत्मा में जो कर्म शक्ति त्रिकाल है, तो उस कर्म शक्ति के त्रिकाल विद्यमान होने से वह कभी कार्य रहित नहीं होता, वह कर्म रहित कार्य रहित नहीं होता। आत्मा जड़ कर्म रहित त्रिकाल है,
किंतु अपने भाव रूप कर्म रहित वह कभी नहीं होता। अब समझना जरा कि हाँ, अज्ञान दशा में वह विपरीत राग द्वेष मोहादि कर्म रूप से परिणमित होता है और स्वभाव का भान होने पर सम्यक दर्शनादि निर्मल कार्य रूप से परिणमित होता है। किंतु यहाँ इतनी विशेषता है कि जिन्हें अपनी स्वभाव शक्ति का भान हुआ है ऐसे साधक तो स्वभाव के आलम्बन से निर्मल कर्म रूप ही परिणमित होते हैं, मलिन कार्यों को वे अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करते। मेरे ख्याल स्पष्ट हो गई होगी बात, क्योंकि यहाँ बात इस प्रकार आई। देखो, पहले तो कहा द्रव्य कर्म आदि जो जड़ कर्म शरीर भाषा है उसका कर्ता आत्मा नहीं और वे आत्मा के कार्य नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो मोह राग देश रूपी विकारी भाव हैं ये आत्मा की पर्याय में होते हैं, लेकिन आत्मा स्वभाव से उसमें तन्मय होता नहीं, इसलिए वे आत्मा के कार्य नहीं है। आत्मा का कार्य तो सम्यक दर्शन आदि से लेकर के सिद्ध पद और पूर्ण 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 निर्मल 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 वो कार्य आत्मा के। ये बात खड़ी हो गई थी अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अब बात ये आई कि आत्मा में कर्म शक्ति है और कर्म शक्ति होने से कोई ना कोई कार्य तो आत्मा का प्रत्येक समय में होता ही है, बिना कार्य का आत्मा नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि बिना कार्य का आत्मा नहीं होता और मोह राग देश आत्मा का कार्य आप गिनते नहीं और अभी तक निर्मल परिणाम हुआ नहीं, तो फिर आत्मा का कौन सा कार्य होगा? ये प्रश्न। हाँ, तो अभी जो अनादि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, जिसको अपने स्वभाव का भान नहीं और उसकी परिणति में तो एकांत मोहराग देश की ही अवस्था चली आई है और वो आत्मा का कार्य नहीं है, तो फिर आत्मा का क्या कार्य रहा? वो बात यहाँ समझाई है। देखो दोबारा से दूसरी लाइन, अज्ञान दशा में। हाँ, इतना समझना, हाँ माने इतना समझो भैया। अज्ञान दशा में वह विपरीत यानी राग द्वेष मोहादि कार्य रूप से परिणमित होता है और स्वभाव का भान होने पर निर्मल सम्यक दर्शन आदि कार्य रूप से परिणमित होता है। किंतु यहाँ इतनी विशेषता समझना, यहाँ चर्चा किसकी चलती है कि निर्मल भावों की चलती है, शक्ति की चर्चा चलती है और शक्ति की व्यक्तता भी निर्मल रूप है, ये चर्चा चलती है। इस पर से बात पकड़ना कि यहाँ इतनी विशेषता है, जिन्हें अपनी स्वभाव शक्ति का भान हुआ है ऐसे साधक तो स्वभाव के आलम्बन से निर्मल कर्म रूप ही परिणमित होते हैं, तो उनका कार्य तो चालू है। अब अज्ञानी का क्या हुआ कि अज्ञानी का ये हुआ कि अज्ञानी को जो आत्मा संबोधन है, संज्ञा दी, वो संज्ञा को वास्तव में देखो तो अनात्म संज्ञा लगती है और अनात्म रूप कार्य करता है वो, तो उसकी भी यहाँ व्याख्या है। ऐसा नहीं है छोड़ दी गई है कोई बात। अपन ने आज जब व्याख्यान शुरू करा था, अपनी स्वाध्याय जब शुरू करी थी, तो इसमें लिया था कि राग द्वेष पुण्य पाप आदि विकारी भाव रूप अवस्था वह मिथ्या दृष्टि का कार्य है, तो उसका कार्य वो गिना के। हाँ, तो फिर आत्मा का क्यों नहीं गिना कि उसे अनात्म संज्ञा लागू पड़ती। आत्मा होने पर भी आत्मा का भान नहीं होने से अनात्म भाव है और अनात्म भावों में एकत्व होने से वह स्वयं अनात्मा है, तो इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि का कार्य डाला, उसे पुद्गल का कार्य भी नहीं डाला। ये बहुत गंभीर बात आई है इसमें। सामान्यतया उसे पुद्गल का कार्य कहकर अपने स्वभाव से जुदा बताने की एक शैली है, लेकिन यहाँ क्या कहा, शरीर कर्म भाषा की अवस्था उसमें कौन तन्मय कि पुद्गल तन्मय, तो पुद्गल करता, पुद्गल का कार्य। और पुण्य पाप रागादि रूप मोह राग देश की अवस्थाएं हैं, इनमें कौन तन्मय कि इनमें मिथ्या दृष्टि तन्मय, ये मिथ्या दृष्टि का कार्य। तो आत्मा का कार्य क्यों न कहा, क्योंकि वह अनात्म संज्ञा को प्राप्त होता है। आत्मा उसको लागू, आत्मा संज्ञा उसको लागू पड़ती नहीं, क्योंकि आत्मा का उसको भान नहीं है। ये वाला लॉजिक है। देखो, और साधक तो स्वभाव के आलम्बन से निर्मल कर्म रूप ही परिणमित होते हैं,
मलिन कार्यों को वे अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे मलिन भाव स्वभाव के आधार से नहीं हुए हैं और ना ही स्वभाव के साथ उन मलिन भावों की एकता है। शुद्ध स्वभाव के आधार से तो निर्मल कार्य ही होता है और उसी को वास्तव में आत्मा का कार्य स्वीकार किया जाता। हो गया ना स्पष्ट वो भाव। देखो विकार कैसे दूर होता है, वह बात भी इसमें आ जाती है। ये थोड़ा देखना जरा, ये एक एक असल में इस जो कर्म शक्ति की व्याख्या गुरुदेव की आई है, एक एक चीज इसमें बहुत कीमती आई है। आराम से आप देखते चलो, बहुत गजब गजब की बातें आई हैं। देखो जरा क्या कहते हैं। देखो विकार कैसे दूर होता है, वह बात भी इस कर्म शक्ति की व्याख्या में समा गई है। कैसे साहिब बताइए जरा, कि मैं विकार को दूर करूं, इस प्रकार विकार दूर करने की चिंता से वह विकार दूर नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक जीव क्या चाहता है? आनंद चाहता है ना, आनंद चाहता है और अनानंद रूप यानी आनंद रहित दुख रहित जो रागादि विकारी भाव है उन्हें दूर करना चाहता है। तो विकार कैसे दूर करें? तो कहते हैं कि मैं विकार को दूर करूं, मिटाऊं, इस प्रकार विकार दूर करने की चिंता से वह विकार दूर नहीं होता और विकार की ओर तो देखे और इच्छा करे कि मुझे यह विकार दूर करना है, तो वह इच्छा स्वयं भी विकार है। थोड़ा गंभीर, हाँ, कि ये परिणाम नहीं होना चाहिए मुझे। ये कषाय की तीव्रता का, ये हिंसा आदि का, अथवा घर गृहस्थी के कार्य में, दुकान धंधे के कार्य में प्रमाद रूप वृत्ति मेरी नहीं होना चाहिए। ये राग मैं दूर करूं, ऐसा जो तूने इच्छा करी कि ये राग नहीं होए, तो वो इच्छा कौन है? स्वयं राग है। तो मैं विकार दूर करूं, ऐसी चिंता से विकार दूर नहीं होता। इसलिए बहुत लोगों को देखो, चरणान योग की उपदेशात्मक शैली में यह चर्चा बहुत आती है कि राग घटाओ, राग घटाओ, अथवा कषाय की तीव्रता हटाओ और मंदता रूप प्रवर्तन करो। ये चरणान योग की शैली है। लेकिन वहां भी तात्पर्य ये नहीं है कि ये वाला हटाओ और ये वाला रखो। वहां ये है कि जिसने राग से भिन्न अपनी आत्मा की वीतरागता के को स्वीकार किया है, उसकी परिणति में अभी शेष राग की जो भूमिका है उसमें सहज तीव्र कषाय वाले राग कम होते हैं और मंद कषाय के प्रवर्त होते हैं। व्यवस्था ये है और यही कहा गया है चरणान योग में। लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। हम क्या समझते हैं कि देखो जनागम में भी लिखा है और हम यहाँ भी यूं भी कहने लगते हैं, देखो पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है राग को घटाओ। अरे राग को घटाओ वाला कार्य भी राग नहीं है तो क्या है? और राग घटाने से नहीं घटता है। राग से भिन्न जो अपना वीतराग स्वरूप है, उसके निर्णय पूर्वक उस निर्णय का अनुसरण करने से परिणति में वीतरागता का जन्म होने पर राग घटता है। आप बता दो कि सम्यक दर्शन यानी अपने वीतराग स्वरूप की स्वीकृति श्रद्धान के पूर्व कौन सी कषाय का अभाव हो जाता है? 25 कषाएं गिनाई गई है ना। 4 तो वो अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजीवन, तो उनकी 4 क्रोध मान माया लोभ 16 हो गई और 9 वो और कषाय ईसत कषाय जिन्हें बोलते हैं। 25 कषाय में बता दो कौन सी कषाय घटती? अदलती बदलती भले हो, घटती कोई नहीं। और जो किसी को लगता हो कि मेरे कषायों की अब मंदता चलती है तो कषाय घट गई हैं, वो भूल में है। कषाय घटना शुरू होता है अनंतानुबंधी के अभाव होने पर। यहां से घटना कहा और फिर वे घटते घटते मिटती हैं, इसे मिटना कहा। बहुत थोड़ा समझने जैसी बातें हैं।
गुरुदेव श्री फरमाते हैं, शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव परम पारिणामिक भाव से यह जीव, यह आत्मा, यह मैं सदैव विकार रहित ही है। उस स्वभाव की ओर उन्मुख होकर जहाँ उसके साथ एकता करी, वहाँ पर्याय स्वयं निर्विकार रूप से परिणमित हुई और विकार छूट गया। ये है तरकीब। बोलो, इस तरकीब के अलावा कितनी भी तरकीबें लगा लेना, और लगाई हैं। गुरुदेव का आगे व्याख्यान आएगा, उसमें पढ़ेंगे अपन। यम नियम संयम आप कियो, परित्याग अथाग विराग लहो, सब किया है ना। और विकार घटा के नहीं घटा, टला के नहीं टला, एक बूंद नहीं, एक है ना। उसमें आता है, मुनि व्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। गुणी के साथ एकता करने से गुण का निर्मल भाव प्रकट होता है और विकार टलता है। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पंचम भाव पारिणामिक, ये 5 जीव के असाधारण भाव हैं। सभी को पता है ये जीव के 5 असाधारण भाव बताए गए हैं सिद्ध परमात्मा की, अरिहंत भगवान की वाणी में। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पंचम भाव पारिणामिक। द्रव्य गुण त्रिकाल पारिणामिक भाव से शुद्ध हैं, उनमें कभी विकार नहीं है। क्योंकि जो पारिणामिक भाव स्वरूप है वह निरपेक्ष, सदा, अनादि, अनंत एक रूप है, उसमें कोई विकार है नहीं। उस निर्विकारी पारिणामिक भाव स्वरूप अपने अनंत गुणात्मक द्रव्य भाव का आश्रय करने से औपसमिक, छायक आदि निर्मल भाव प्रकट हो जाते हैं। औदयिक भाव पर के आश्रय से होता है, किंतु अंतर्मुख स्वभाव के आश्रय से उसकी उत्पत्ति नहीं है। ये 5 असाधारण भावों का खेल है। क्या कि पंचम परम पारिणामिक भाव त्रिकाली, एक रूप, निरपेक्ष, अनादि अनंत भाव है। उसका जो आश्रय ले तो परिणति में औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव की उत्पत्ति होती है। और औदयिक भाव वो पराश्रय में होता है, तो पराश्रय छूटने से अंतर्मुख आश्रय में उसकी उत्पत्ति का इनकार है, यानी होती नहीं है। इसलिए वह आत्मा के स्वभाव का कार्य नहीं है। कितना अच्छा घटित किया है। राग आत्मा के स्वभाव का कार्य क्यों नहीं है? कि स्वभाव का आलम्बन लेने से उपजता ही नहीं है। जब जब जिस जिस जीव ने स्वभाव का आलम्बन लिया वहां राग नहीं उपजा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि राग इस स्वभाव का कार्य नहीं। आत्मा की समस्त शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। 47 की चर्चा चलती है ना, तो अनंत शक्तियां हैं, वे सब ही पारिणामिक भाव रूप है। उन्हें पर की अपेक्षा नहीं है। पारिणामिक भाव का मूल भाव है पर से निरपेक्षपना, स्वतंत्र, स्वाधीन, अनादि, अनंत। ये जो भाव अन्य 4 भाव हैं, इनमें सादि, अनंत, सादि, शांत है ना, अनादि, शांत, इस प्रकार के भाव घटते हैं। कर्म की सापेक्षता, कर्म की सापेक्षता भी है, और इनमें अनादि अनंतपना नहीं घटता। अनादि अनंतपना मात्र पारिणामिक भाव में घटित होता है, और निरपेक्षपना भी मात्र पारिणामिक भाव में। तो अनंत शक्तियां जो आत्मा की समस्त शक्तियां हैं, वे कैसी हैं? पारिणामिक भाव रूप हैं। उन्हें पर की अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार आत्मा में शुद्ध आनंद स्वभाव तथा ज्ञान स्वभाव पारिणामिक भाव से त्रिकाल स्वतः सिद्ध है, उसी प्रकार कर्ता स्वभाव, कर्म स्वभाव, करण स्वभाव, प्रभुता स्वभाव, विभुता स्वभाव आदि भी परम पारिणामिक भाव से त्रिकाल स्वतः सिद्ध है। तो द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप और उसके गुण शक्तियां भी पारिणामिक भाव स्वरूप। अब आगे चलती बात। अंतर्मुख होकर उनका भान करते ही उनके आधार से निर्मल कार्य प्रकट हो जाता है। परम पारिणामिक भाव के आश्रय से जो कार्य प्रकट हुआ वह भी एक अपेक्षा से तो पारिणामिक भाव रूपी है। अभी जीव के 5 असाधारण भाव को यहाँ अपने सामने चर्चा में आई बात।
4 भाव अपन ने देखे, वो उन 5 भाव है ना, 5 में एक परम पारनामिक अनादि अनंत पूर्ण निरपेक्ष भाव, वह अपना त्रिकाल द्रव्य और उसके त्रिकाली गुण, पर्याय नली इसमें, पर्याय में 4 भाव घटे, पर्याय में मलिन और निर्मल 2 भेद करो, और निर्मलता मलिनता वाले भेद रूप भाव भी हैं, मिश्रित भाव, तो उपसम क्षय उपसम में मिश्रित डालो, पूर्ण निर्मल में छायक रखो और पूर्ण मलिन में औदयक रखो, ऐसा ही आया ना। अब कहते हैं कि वो औदयक को तो छोड़ो, वो तो पराश्रय से होता है, और जो स्वय आश्रय से उत्पन्न होने वाले औपसमिक छायोपसमिक और छायक भाव है, उनको भी यदि वास्तव में देखा जाए तो वे भी पारनामिक भाव रूप ही स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, उनमें पर की अपेक्षा न लो। क्या पर की अपेक्षा? अरे वैसे तो वे स्वाश्रय से ही उपजे हैं, तो स्वय आश्रय में उपजने पर भी यदि जो कर्म के उपसम आदि की अपेक्षा लेते हो तो उनका नाम औपसमिक छाय उपसमिक छायक आदि पड़ता है। या तो निर्मल लेना है ना, औदायक की तो बात ही नहीं करना, औदायक को तो डाल दिया पराश्रय के खाते में। अभी है जीव का भाव, लेकिन वो पराश्रय में होता है, स्वभाव के आश्रय में उत्पत्ति नहीं होती, उसको अभी अलग कर दो। अब बचे 4 भाव। पारनामिक भाव अपना त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप परम निरपेक्ष भाव, और ये जो भाव हैं परम पारनामिक भाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला एक समयवर्ती भाव, वो भी उसमें पर की अपेक्षा ना लो तो कौन भाव हुआ? वो पारनामिक भाव रूप ही है। और कर्म के क्षय आदि की अपेक्षा लेते हैं तो उन्हें छायक आदि कहा जाता है। परम पारनामिक भाव स्वरूप आत्मा वह कौन है कि वह कारण शुद्ध जीव है। कारण शुद्ध जीव क्या होता है? अरे जो शुद्धता का कारण भाव है उसका नाम कारण शुद्ध जीव है। शुद्धता का कारण भाव कौन है? कि वह त्रिकाली परम पारनामिक भाव स्वरूप आत्मा, वही कारण परमात्मा है, वही कारण शुद्ध जीव है। उसमें अनंत शक्तियां हैं, उसका यह वर्णन चल रहा है। आत्मा की समस्त शक्तियां ऐसे स्वभाव वाली हैं कि उनके आश्रय से निर्मलता ही प्रकट होती है। एक देखो, अनंत शक्ति का अभेद पुंज है कि नहीं है? अभेद पुंज है ना। उस अभेद को दृष्टिगत करते ही अथवा वर्तमान पर्याय जो उसका आलम्बन लेती हैं, तो उसमें से एक भाव भी विकारी प्रकट नहीं होता। लिखा है इसमें, देखो, एक भी शक्ति का ऐसा स्वभाव नहीं, स्वभाव वाली नहीं कि जिसके आश्रय से विकार हो। यदि लॉजिक न्याय से समझना, यदि स्वभाव के आधार से विकार होता हो तो वह फिर दूर कैसे हो? किसका आलम्बन लेने से दूर होगा? स्वभाव के आधार से यदि विकार होता हो तो विकार स्वयं ही स्वभाव हो गया, इसलिए वह दूर हो ही नहीं सकेगा। लेकिन परंतु स्वभाव का आश्रय करने से तो विकार दूर हो जाता है, इसलिए विकार को उत्पन्न करे ऐसा कोई स्वभाव आत्मा में है ही नहीं। कितनी बात करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए इस पूरे समय सार जैसे परमागम ग्रंथ में आचार्य कुंद भगवान ने प्रदेश भिन्नता बताई, वस्तु भिन्नता बताई, यानी अनेक प्रकार की युक्तियों से विकार और आत्मा के बीच भेद ज्ञान की गंगा भाई, शुरू से लेके आखिर एक ही भेद ज्ञान का सूत्र। इसीलिए तो प्रयोजन भूत सबसे ज्यादा। हाँ, राग से समय सार में इसीलिए प्रयोजन भूतपना घटित होता है, क्योंकि जो इसकी बारीक में बारीक असली गलती है राग में एकत्व की, वो राग से एकत्व की गलती अनादि से चली आई है, तो राग से विभक्त होकर अपने एकत्व स्वरूप आत्मा को दृष्टि में लेने का प्रयोजन है। और उसकी चर्चा पूरी समय सार परमागम में पल पल पर, यानी क्या, पग पग पर, कदम कदम पर, अक्षर अक्षर में उसकी बात है।
तो वही बात बार बार अनेक युक्तियों से यहाँ सिद्ध करते हैं कि ये राग यद्यपि कि जीव की पर्याय में होता है, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं। पहले पिछले पैराग्राफ में क्या सिद्ध किया था कि ये जो विकार है ये पराश्रय में होता है, और पराश्रय छूटकर जो स्वयं आश्रय का एक क्षण भी परिणाम हो उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। तो उसने सिद्ध किया कि स्वभाव में से राग उत्पन्न हो ऐसी शक्ति नहीं। यहाँ इस प्रकार कहा, यदि स्वभाव के आधार से विकार माने तो फिर विकार दूर कैसे होगा। इसलिए सिद्ध हुआ कि कोई स्वभाव आत्मा में है नहीं जो विकार को उत्पन्न करे। इस प्रकार अंतर में स्वभाव, अंतर में माने अपने अंतरंग अंतरोन्मुखी उपयोग में स्वभाव और विकार का भिन्न भिन्न भाव भाषण होने से, वो बात आगे की है ना, उसका नाम निर्मलता प्रकट होती है। इसको देखो गुरुदेव श्री यूं फरमाते हैं, अंतर में स्वभाव और विकार की भिन्नता का निर्णय करके स्वभाव उन्मुख होने से विकार दूर हो जाता है और निर्मलता प्रकट होती है, उसका नाम धर्म है। ये एक उदाहरण दिया है, संक्षेप में अपन पढ़ लेते हैं। देखो, जिस प्रकार आम के वृक्ष में तो आम्र फल उत्पन्न होने का ही स्वभाव है, आम के वृक्ष में कोई निमोली उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार यह आत्मा चैतन्य आम है। आम तो इसमें रागादि विकार उत्पन्न होने का स्वभाव नहीं है। आम है माने यह आत्मा चैतन्य आनंद फल वाला है। तो आनंद फल वाले आत्मा का आलम्बन लेने से आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें रागादि विकार उत्पन्न होने का स्वभाव नहीं है। किसी के घर में आम का वृक्ष लगा हो, 2-4 वृक्ष हो आंगन में, और उसको कोई दवाई के लिए मान लो कदाचित निमोली चाहिए, तो वह आम के पेड़ से निमोली प्राप्त कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? कि वो आम के वृक्ष का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वो निमोली की उत्पत्ति करे, नीम की निमोली। तो ऐसे ही इस आत्मा के स्वभाव में कोई गुण शक्ति ऐसी है ही नहीं जो विकार को उत्पन्न करे। इसके आधार से तो निर्मलता ही उत्पन्न हो, ऐसा स्वभाव है। अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चर्चा हो चुकी, इसलिए थोड़ा सा आगे ले लें। अगला पेज है, अब प्रश्न है ना, प्रश्न के ऊपर की 3 लाइन, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर अज्ञानी पराश्रय बुद्धि से मिथ्यात्व राग आदि को अपने कर्म रूप से प्राप्त करता है, वह संसार है। यहाँ से पकड़ना बात बहुत गजब की बात है कि ये जीव है ना, आत्मा, जगत में कितने पदार्थ हैं कि जाति से 6, और उन्हें यदि अपन स्वयं पर के भेद से देखें तो 2, और संख्या से अनंत। तो संख्या से अनंत जो हैं उनमें 2 कर दो, स्वयं और पर। और स्वयं पर को उसमें जो आप स्वरूप आत्मा है वह 1 है, बाकी सब दूसरे सब अनेक में चले गए, अनंत में चले गए। अब कहते हैं कि अपना जो शुद्ध स्वभाव है उसको जो भाता है वह ज्ञानी है, और अपने शुद्ध स्वभाव का जिसको विभान नहीं है वो अज्ञानी है। तो अज्ञानी राग आदि का करता है, और ज्ञानी जो शुद्ध स्वभाव का भान वाला प्रतीति वाला है वह अपने निर्मल परिणामों का करता है। यहाँ बात कर्म की चल रही है ना, तो अज्ञानी का कर्म क्या सिद्ध किया कि मिथ्यात्व राग आदि भाव, और ज्ञानी आत्मा का कर्म क्या है कि अपने निर्मल सम्यक दर्शन आदि भाव। अब कहते हैं कि अज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर पराश्रय बुद्धि से मिथ्यात्व राग आदि को अपने कर्म रूप कार्य रूप से प्राप्त करता है, और यह कार्य ही संसार है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी अपनी शक्ति के अवलंबन से सम्यक दर्शन को अपने कार्य रूप से प्राप्त करता है, और यही सिद्धि का मार्ग। 2 बातें हो गई।
जगत में सब जीवों में एक बाधक एक साधक। बाधक क्या कर रहा है कि अपने स्वभाव को भूलकर मिथ्यात्व राग आदि भाव यह मैं मेरे उनमें तन्मय हो रहा है। तन्मय होने से उन्हें प्राप्त कर रहा है तो वो उसके कार्य। और ज्ञानी किसमें तन्मय है कि अपने निर्मल परिणाम में तन्मय है। क्यों कि वह जो निर्मल परिणाम है वह उससे अभेद होकर के वर्तता है। तो वह कर्ता अपने निर्मल परिणाम में तन्मय होने से सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल भाव हैं उन्हें कार्य रूप से प्राप्त करता है। अब यहाँ एक प्रश्न है, देखो, पहले समय में सम्यक दर्शन आदि निर्मल कार्य नहीं है और दूसरे समय में फिर कहां से प्राप्त होगा, ऐसा प्रश्न किया कि पहले समय में तो है नहीं निर्मल। ये ऊपर आया ना, अज्ञानी क्या कर रहा है, पराश्रय बुद्धि से मिथ्यात्व राग आदि को प्राप्त करता हुआ वह उसका कर्म है। और ज्ञानी अपने स्वभाव का आलम्बन लेता है तो सम्यक दर्शन आदि उसका कर्म है। अब सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल कार्य है पहले है नहीं तो फिर अगले समय में कहां से लाएगा, तो वो उसका प्रश्न था। तो उसका उत्तर देखो, पहले समय में न होए और दूसरे समय में निर्मल कार्य रूप से आत्मा स्वयं परिणमित हो जाए, स्वयं अपने में से ही निर्मल कार्य को प्राप्त करे, ऐसी उसकी कर्म शक्ति नित्य विराजमान विद्यमान त्रिकाल है। यहाँ वर्तता हुआ एक समय का राग और राग में एकत्व, ये परिणाम में पड़ा हुआ भाव है। और यह परिणाम टल करके सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल कार्य होगा, वो भी परिणाम भाव है। लेकिन वह परिणाम रूप परिणमित होने की कर्म शक्ति तो उस समय भी इस जीव त्रिकाली में विद्यमान है जब ये मिथ्यात्व रूप एकत्व रूप परिणमित हो रहा है। इसलिए इस बात की तो चिंता कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है कि अनादि से मैं पर में और रागादि में एकत्व करता आया हूं, ये एकत्व कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? कि ये स्वभाव में तेरे एक कर्म शक्ति नामक ऐसी एक शक्ति नित्य त्रिकाल विद्यमान विराजमान पने पड़ी हुई है कि उस शक्ति स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेते ही वह कर्म शक्ति के द्वारा निर्मल सम्यक दर्शनादि रूप कार्य प्रकट हो जाए, वो ऐसी शक्ति तेरे में नित्य पड़ी है। वो नित्य शक्ति और उस शक्ति का जो धरने वाला धर्मी है, शक्तिवान है, उसकी दृष्टि करने की जरूरत है। कैसे टलेगा, कैसे टलेगा? हम तो बहुत घोर पापी हैं। अरे घोर पापी हो कि घोर पुण्यात्मा हो, ये रागादि विकार में एकत्व तो एक ही खाते का मामला है, उसमें तुम दो खाते खोलो ही मत, समझदारी हो तो। हाँ, तुम इधर दो खाते खोलते हो कि ये देखो, ये दिन भर 7 बजे सवेरे दुकान खोलते हैं, 11 बजे तक बंद नहीं करते, मंदिर तो छोड़ो, मंदिर तरफ मुख भी नहीं करते, इनका तो कल्याण मुश्किल है, और मैं मंदिर में 8 घंटे बैठता हूँ, मेरा कल्याण आसान है। तुम वो दोनों में दो खाते खोलो ही मत, दोनों के दोनों एकांत पराश्रय में पड़े हुए रागादि के एकत्व में पड़े। उसी समय अब कैसे छूटेगा कि उनके आलम्बन से नहीं छूटेगा, न दुकान के न मंदिर के। वो तो तेरे में एक कर्म शक्ति नित्य त्रिकाल विद्यमान विराजमान तत्व भाव पड़ा है, उस भाव को धरने वाले भाववान की दृष्टि करते ही छूटेगा। पहले बाद के भाव की या पर की, उसे देखो क्या कहते हैं, रह गया ये। स्वभाव का आश्रय करने से वर्तमान में जो निर्मल भाव वर्तता है वह उस समय का सिद्ध हुआ भाव है। पहले और बाद के भाव की या के पर की उसे अपेक्षा नहीं है। जिसमें से निर्मलता की प्राप्ति हो ऐसा आत्मा का स्वभाव है।
किंतु विकार की प्राप्ति हो ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। विकार कोई आत्मा के स्वभाव में से प्राप्त नहीं होता। अरे वह तो अद्धर से पराश्रय से उत्पन्न हुई क्षणिक वृत्ति, उसका तो नाश हो जाता है, और उसका नाश होने से कोई आत्मा का नाश नहीं हो जाता है। पुण्य की वृत्ति से आत्मा की शुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती, किंतु शुद्ध जीव तत्व नित्य स्थायी है, उसी के आधार से आत्मा की शुद्धता प्राप्त होती है, और वही आत्मा का कर्म नाम कार्य है। ऐसे निर्मल कर्म कार्य को प्रकट करके उसके साथ एकता करे स्वरूप के साथ, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। किंतु शुभ अशुभ विकारी वृत्तियों के साथ एकता करके उन्हें अपने कार्य रूप बनाए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार निर्मल भाव को प्राप्त करने की द्रव्य की शक्ति कही, और तदनुसार द्रव्य के समस्त गुणों में भी ऐसा स्वभाव है कि स्वयं अपनी निर्मल पर्याय को कर्म रूप कार्य रूप से प्राप्त करे और विकार को प्राप्त न करे। इसमें थोड़ी चर्चा और शेष है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।